आप लोगों की बात को मैं जवाब देना चाहूँगा। अब आप लोग सुनेंगे नहीं तो मैं बताऊँगा कैसे। थोड़ा शांति बनाए नहीं है तो हम आपकी बात से सहमत नहीं होंगे सर। हमको यहाँ एसडीएम साहब चाहिए, डीएफओ चाहिए, एसडीओ चाहिए, कलेक्टर चाहिए। आप बात कीजिए। पता है किसी को जानकारी है क्या? हमारे स्टाफ तो वहाँ पे हैं, लेकिन पता है किसी को आप पूछ रहे थे क्या घटना है आपको पता होगा? नहीं फसल तो हो ही है। ने हमें कहा था कि हमार दावा एकरा नहीं है। एक परेशानी हुआ है, उसका रिपोर्ट है हमारे पास। एक परेशानी आज को हुआ है, उसका है, उसमें 3 पशु हानि हुआ है ऐसा बता रहे हैं। बनिया से ही पिछले साल 2023 का घटना है। विजेंद्र कुमार पिता चंद्र प्रताप साथ में कुछ मांग ऐसे रखे जो न हमारे स्तर के ऊपर रखे, है ना। साथ में कुछ मांग ऐसे रखे जो न हमारे स्तर के ऊपर रखे, है ना। साथ में कुछ मांग किसान के बेटा हरन तो हम अल्लाह ये बात पक्का पता है कि किसान मन के का समस्या रखे ओकर से किसान के बेटा हरन तो हम। आज आप लोगों ने आंदोलन जो किए किन किन चीजों को लेकर जी आज हाँ ये क्षेत्र क्या है, पौड़ी विकास खंड जो है हाथियों से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग 70% गांव यहाँ के हाथियों से प्रभावित हैं और वर्ष 2017 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक लगातार हाथियों से यह क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें फसलों का नुकसान होता है, जन क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है और तमाम प्रकार की समस्याएं हाथियों के गुजर से इस क्षेत्र में समस्या पैदा हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के करते हुए अपनी मांग को रखने का प्रयास किए। वन विभाग की जो है समस्याएं थी, वनों को लेकर के, जानवरों को लेकर के किन किन चीजों पे सहमति बनी? हम लोगों ने जिस प्रकार से 8 बिंदुओं पर जो मांग रखा है तो प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का और उसमें अमल करने के लिए जो बात रखा है, उसमें उच्चाधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने से हमें ऐसा संकेत प्रतीत हुआ कि निचले स्तर के जो अधिकारी उपस्थित थे उनके द्वारा ऐसा कोई दृढ़तापूर्वक जवाब हम लोगों को नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग आगामी समय में एक बड़ी योजना बनाने की रणनीति बनाने की योजना बनी। क्या वन विभाग के अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, क्या उनका उच्च अधिकारी क्यों नहीं है, ऐसा कुछ कारण बताएं? ऐसी जानकारी हम तक वो ऐसी कोई बात नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से हम लोगों ने सूचना 12 तारीख को प्रशासन को दिया था, लेकिन वन मंडल के कोई बड़े अधिकारी, वन मंडलाधिकारी या सीसीएफ रेंज के अधिकारी या एसडीओ ऐसे कोई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और कल रात से फोन से ही मेरी वार्तालाप माननीय अनुभागीय अधिकारी से भी हुआ था, उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि वस्तुस्थिति पर आप उपस्थित होकर के जनता के बीच संवाद करते हुए क्षेत्र की समस्या बंद करने का प्रयास करें, ऐसा करके मैंने आग्रह किया था, लेकिन उनकी भी उपस्थिति नहीं हो पाई। पूर्व से जानकारी होने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों को नहीं आना, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही। अब ये तो विभाग वाले ही जानेंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को हाथियों से हम लोगों को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते। ये एक बड़ी समस्या है। आज हाथियों के लगातार विचरण और नुकसान, इस प्रकार इतने बड़े नुकसान को देखते हुए उन लोगों ने गंभीरता नहीं लिया। अब इसकी जानकारी तो वही बता। सर बताएंगे किस प्रकार का आज यहाँ किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया? आज पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड क्षेत्र के 64 गांव के ग्रामीण हैं, तो उनका यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन करने का एक लेटर हमारे पास गया हुआ था। उन लोग बोले थे कि हम 64 गांव के हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी के द्वारा जो हाथी मानव द्वंद हो रहा है उसमें इनके फसल की क्षति और जन सामान्य की जो क्षति हो रही है उसके संबंध में चर्चा इनका मुख्य उद्देश्य था।
उसमें इन लोगों ने कुछ बिंदुओं पे मांग किया गया था। कुछ बिंदु ऐसे थे जो हमारे स्तर पे समाधान करने लायक थे, तो कुछ बिंदु ऐसा था जो शासन के स्तर पे समाधान करने लायक थे। कुछ बिंदुओं में ये था जैसे कि फसल का मुआवजा, तो फसल का मुआवजा जितना निर्धारित है राज्य सरकार के द्वारा उतना हम मुआवजा अभी तक देते आए हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में वो मुआवजा राशि कम पड़ रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जो कि इनके बात को समझते हुए हमने इनको आश्वस्त किया है, इनके बात को हम राज्य सरकार को बताएंगे, शासन को बताएंगे। इनका जितना मांग है उस मांग को हम ऊपर पहुंचाएंगे। फसल की क्षतिपूर्ति का 1 एकड़ के पीछे कितना 9,000 रुपये का प्रावधान दिया गया है, जो अभी तक चले आ रहा था, तो इसको बढ़ाने का और 50,000 करने का इनका मांग है। तो देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस बात को सरकार तक रख सकते हैं ताकि जितना भी बढ़ाना है वो अपना डिसाइड करें। तो ऐसा नहीं लगता है कि किसानों का हक मरा जा रहा है? 1 एकड़ में अगर 20 बोरा भी अगर धान होती है, तो 20 बोरा धान को अगर शासन को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान तो हो रहा है। चलिए ठीक है, सही बात है, इसका हम आकलन करवाते हैं। आकलन करवाने के बाद जो प्रावधान मुआवजा देने का बना हुआ था वो कुछ समय पहले बना हुआ था। निश्चय ही आप लोगों का मांग है तो उसको शासन के स्तर पे समाधान किया जाएगा, इस बात को रखा जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि शासन जो है किसानों की हक उनको मुआवजा देने में कोताही बरत रही है। जो उनको मिलना चाहिए था, जो धान बेचने के बाद उनको राशि मिलती है, उससे उनका शोषण हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए पब्लिक बोल देते हैं कि सर मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो वाकई में हम अपने जो ग्राउंड स्टाफ है उनको भेजते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जितना बनता है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के दोषारोपण करना उचित नहीं जान पड़ता। अभी किसानों के द्वारा जो अभी क्षतिपूर्ति और हाथी से प्रभावित होने का जो आंदोलन कर रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? ये अभी हम लोग ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी राशि को बढ़ा करके मांग करने का कहा है कि मुआवजा राशि जो है वो ज़्यादा दिया जाए, अभी इनको कम हो रहा है। तो इसको हम लोग ऊपर बात रखेंगे। SDM साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है और साहब भी ऊपर रखेंगे उस बात को। इस क्षेत्र में हाथियों का लगभग रहवास क्षेत्र बन गया है, तो ये कितने दिनों से यहाँ पे रहवास क्षेत्र बना हुआ है हाथियों का? ये 2017 में पहली बार इनका आगमन हुआ था, उसके बाद रहते थे, फिर चले भी जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से लगातार यहाँ पे क्षेत्र बना हुआ है, हाथी रहवास क्षेत्र बना हुआ है। किसानों का ये भी आरोप था कि वन विभाग के द्वारा टार्च कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता। नहीं, चार्ज मुहैया कराया जाता है, लेकिन ये कि सभी को हम उपलब्ध नहीं करा सकते। और अभी वर्तमान में ऐसा है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में 72 स्थानों पर चिन्हांकित करके सोलर हाई मास्ट लाइट लगाया जा रहा है। अन्य 2 स्थानों पर लालपुर एवं खड़पड़ी में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। और हमारे विभाग के स्टाफ जो है वो दिन रात रोस्टर वाइज अपना ड्यूटी कर रहे हैं हाथी प्रभावित क्षेत्र में, और मानव हाथी द्वंद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। फसलों की अगर बात करें तो फसलों की जो नुकसान हो रही है उसको किस हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं? हमारे यहाँ लगभग 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का क्षतिपूर्ति राशि रहता है, जो कि लगभग 9,000 रुपये प्रति एकड़ का पड़ता है। तो उसी अनुसार हम लोग राशि भुगतान करते हैं उसका। अगर वही 1 एकड़ के पीछे अगर उनको 20 बोरी धान अगर 1 एकड़ में होती है तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप 9,000 रुपये उसको राशि देते हैं तो कहीं किसानों को नुकसान नहीं है? एक्चुअली हम लोग उसका क्षतिपूर्ति नहीं देते, हमको कंपनसेशन देते हैं, और नुकसान तो है ही है, लेकिन उस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग हमारे पास जो दिशा निर्देश आता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। सर, क्षतिपूर्ति को लेकर के पात्र किसान जो प्रभावित होते हैं तो उनका आरोप है कि मुआवजों को लेकर के जो है गड़बड़ी की जाती है विभाग के द्वारा, तो इसको किस तरह देखते हैं? ऐसा बोले हैं आज के आंदोलन में, लेकिन ऐसा हम लोग को लिखित कोई आया नहीं है। मतलब कोई किसान स्वयं आके बोले कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हम लोग उसको संज्ञान लेके निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। अगर 2 किसान है पड़ोस में, एक किसान का मुआवजा राशि बढ़ा हुआ है तो वही जो दूसरा किसान है उसकी मुआवजा राशि कम है, तो उस तरफ से बातें आई। हाँ, ऐसे होता है कि जैसे वो किसान का जमीन कितना है, अगर उसका 2 एकड़ जमीन है तो ज्यादा उसका राशि आएगा, जमीन अगर कम है तो कम राशि आएगा। तो उसके अनुसार जितना नुकसान रहता है उसके अनुसार उस पर क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। ये हमारे लिए विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। काबर की हमारे लिए 10 गुना हाथी के बहुत बड़े बल है, उस बहुत बड़े भारी होकर वजन भी है। तो पिछले सरकार के द्वारा हाथी के लिए जो रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है वो क्षेत्र में हाथी ला सरकार पलायन करे या उस क्षेत्र में उसको रखे, ये हमारी मांग है। इस पर सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से जो भी
अधिकारी आए हैं, माननीय तहसीलदार साहब या रेंज के तरफ से जो भी अधिकारी आए हैं, उनका जवाब आप लोग सुनिए। ठीक, आपके इस प्रश्न का जवाब अभी हमारे रेंजर साहब उपलब्ध है, ठीक, वो बताएंगे। दूसरी बात ये होती है कि हाथी तो बहुत विशालकाय जानवर है, कोई छेरी पटरू तो है नहीं कि उसको उठा के कोठा में डाल दे। ये एक बड़े लेवल का जानवर है, उनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके बारे में आपको वन विभाग वाले हमारे रेंजर साहब बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। देखिए, हाथी छोटा जानवर नहीं है, हाथी एक बड़ा जानवर है और हाथी का भी अपना क्षेत्र होता है। जैसे जो सरगुजा का हाथी है, सरगुजा का हाथी यहाँ नहीं आता है, यहाँ का हाथी भी सरगुजा नहीं आता है। इनका एक टेरिटरी बोलते हैं कि एक साम्राज्य होता है कि उसी 20, 30, 40 किलोमीटर के क्षेत्र में वो घूमता है, उस सीजन में ही घूमता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो हाथी अभी पूर्वी तरफ है वो गर्मी में एतमा नगर तरफ चला जाता है। अभी पूर्वी तरफ तो अभी 1 महीने से आया है, नहीं चला जाता है। हम लोग पास डेली ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जानकारी है। और क्या है कि हाथी के होने से बहुत सारे विकास कार्य भी हो रहा है। अभी लालपुर और खड़पड़ी में 2 जगह पे एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बना है, आप लोगों को जानकारी होगा। पूरे क्षेत्र में हाथियों का जो विचरण हो रहा है, इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। ये हमारे लिए विकट समस्या